करने वाले हैं। तो इकाई कौन सी है दोस्तों? हमने आपसे सिखा था संबंधी और मित्र। आपको बता देंगे संबंध और मित्र से क्या प्रभाव पड़ता है विद्यार्थी जीवन पर। तो चलिए आज की हमारी समरी इसी पर है। चलिए आप अपना टाइम बहुत ही अच्छी चीज़ में दे रहे हैं, लगातार देते रहिए और सुनिए दोस्तों। और रिश्तेदारों से कैसा व्यवहार करें हम आपको बताने वाले हैं। कई बार कुछ विद्यार्थी उनके दोस्त या रिश्तेदार जो कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ परेशानी मानसिक बेचैनी में तब्दील हो जाती है। दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं, उसे ही तब्दील होना कहते हैं। भी बातें आसानी से नहीं जाती हमारे दिमाग से। कई बार दोस्त या रिश्तेदार कुछ इतना कटु बोल देते हैं जिससे हम निराश या हताश हो जाते हैं। हमें इसी समाज में रहना है, इसलिए इन लोगों का साथ छोड़ा भी नहीं जा सकता और ना ही इनसे दूर भागा जा सकता है। इन सब के बीच में रहते हुए ही हम अपने आप में ऐसा क्या परिवर्तन ला सकते हैं कि हमारे ऊपर ज़्यादा असर ना हो और हम नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहें, इन नकारात्मक रिश्तेदारों से बचे जाएं। सबसे पहले तो आपको यहाँ समझना है कि जो वैचारिक मतभेद होगा यानी कि विचारों का मतभेद यानी विचार अलग अलग होना उतना ही प्राकृतिक है और स्वाभाविक है जितना कि विचारों का मिलना। जब हम समाज में रहेंगे तो जाहिर सी बात है लोग हमारे ऊपर टिप्पणी करेंगे और हमारे जीवन को लेकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। अगर हम सिर्फ प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की आलोचना में विचलित कर जाती है तो यहाँ विद्यार्थी हो सही नहीं है। यह जानना जरूरी है कि चाहे प्रशंसा हो या चाहे आलोचना हो या किसी भी तरह से हमारा परिणाम प्रभावित नहीं करती, बल्कि सिर्फ एक दिशा मात्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रशंसा और आलोचना किस प्रकार हमें विद्यार्थी को प्रभावित नहीं करती, किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। अब वो हम बताएंगे, आगे सुनते रहिए, क्योंकि हर चीज़ को गहराई से समझने पर उसे चीज़ को दोबारा ही समझने की जानकारी यानी उस चीज़ को दोबारा की समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपना मन लगाकर पूरी ध्यान अपना पूरा जो मन है उसको लगाकर सुनिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर सुनाता हूँ। मान लीजिए आप कलेक्टर बनना चाहते हैं यानी कि आप बहुत अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। तो मैं उदाहरण ले रहा हूँ और आपके मित्र आपकी दिन रात तारीफ करते हैं और यह तारीफ सुनकर आप काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या यह प्रसन्नता आपको कलेक्टर बना सकती है? जी नहीं। अगर आप कलेक्टर बनेंगे तो केवल अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से बनेंगे। यदि आपके सारे मित्र पूरे वर्ष आपकी प्रशंसा भी करते रहे तो भी आपका परिणाम केवल आपकी मेहनत पर ही निर्भर होगा। अब इसी बात को पलट कर देखिए। मान लीजिए आपके मित्र आपकी सिर्फ आलोचना करते हैं तो उससे भी आपका कोई यानी कि उससे भी मान लीजिए कि आपके मित्र सिर्फ आलोचना करते हैं, उससे भी आपका परिणाम प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में आपका परिणाम केवल आपकी मेहनत पर ही निर्भर रहेगा। यानी कि आपके मित्र या रिश्तेदार आलोचनात्मक रवैया रखते हैं या प्रशंसनात्मक, दोनों ही सूरतों में आपके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आपने तैयारी कितनी अच्छी की है, पेपर को कितनी अच्छी तरीके से कर पाएंगे जितनी उसकी तैयारी की हुई, और सिलेक्शन जब ही होगा तो आपने जाना कि प्रशंसा और आलोचना का कितना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे हमारे रैंक पर तो और आगे जानते हैं। विद्यार्थी जीवन में एक गलत विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। जो कहीं भी रह रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, उसमें भी दुनियादारी की सुननी पड़ती है, या दुनिया से हटके कोई कार्य कर रहा हो तो उसमें भी सुननी पड़ती है। ये सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए तो विशेष कर ही है। एक गलत बात यहाँ होगी कि आप दूसरों की राय को इतना ज़्यादा दिल से लगा लें कि आप या तो उस व्यक्ति से नाता तोड़ दें या बात करना बंद कर दें, या उसने जो कहा उसे सोच कर परेशान हो और तनाव ले। और आपके मित्र और रिश्तेदार नहीं होंगे तो जब आप कल सफल होंगे तो अपनी सफलता को मनाएंगे किसके साथ? अगर आपका कोई आलोचक है या कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है तो उसे चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है खुद अपने कार्य में आप जिस कार्य को कर रहे हो उसकी जो आलोचना कर रहा है
और जिस कार्य की आलोचना कर रहा है, उस कार्य में आप सफल हो जाइए। आलोचकों को हमेशा अपने कर्मों से जवाब देना चाहिए, ना कि उनको मुँह पर कुछ भी बोलकर अपने आप को उन जैसा बनाना चाहिए। यही तो एक पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है। नदी में जाने के लिए जैसे ही एक नाव रवाना होती है, तो किनारे पर खड़े हुए लोग उसकी बात करते हैं। लोग तब तक ही नाव के बारे में बात करते हैं, तब तक ही उससे सरोकार रखते हैं, जब तक कि वो दिखती रहती है। जैसे ही नाव आंखों से ओझल हो जाती है, लोग भी उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण है। आप देखते हैं कि उनका ध्यान किसी और नाव की ओर जाता है जो दिखाई दे रही होती है। कहने का अर्थ यहाँ है कि लोग आपके बारे में तब तक बातें करते रहेंगे जब तक आप उन्हें देखते रहेंगे या आप तक उनकी पहुँच रहेगी। ना तो मानव की प्रवृत्ति है कि उसके बारे में सोचकर क्यों परेशान होना भाई। अगर कभी